बस यही तो बात है कि आप अगर कंपैरिजन देखो इंडिया का, अगर आप देखो उसमें कि जायसवाल की क्या एज है, इंडिया बिल्कुल, इंडिया की जो टीम है उसमें सारे 30 यंग अभिषेक है कि उनकी अपनी ज़ाती कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही और कप्तानी में जो उन्होंने डिसीजन लिए उसको भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। किया जाता है तो ज्यादा हिस्सा अकेला भारत 230 मिलियन डॉलर अपने पास रखता है। क्या आप देखें इंडिया में ऑलरेडी मजे की बात है, गिल को हिट मिल रही है जैसे हार्दिक पांड्या को मिल रही थी। चलिए शुरू करते हैं। एज वो 13 साल में वो आईपीएल में सिलेक्ट हुआ था, 1 करोड़ की उसकी ऑक्शन हुई थी। अच्छा। 1 करोड़ इंडियन। और उसकी अब मेरे ख्याल से उसकी भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं शायद युवराज सिंह कर रहा है। और आप सोचें कि वो 15 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में वो बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो एक बेहतरीन क्रिकेटर बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये किस एज में जाके बच्चों को ग्रूम करते हैं और हम लोग यहाँ पर उनका टाइम ही सारा डोमेस्टिक में जाया करते हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह आप फिटनेस कंपैरिजन आप करते हो, अगर आप देखें विराट का, कोहली साहब का एज देखें, बाकी लोग का एज, तो वो बेशक देखें 30 एज इज जस्ट अ नंबर। जो फिट है, जो अच्छा खेलते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग है, वो वैसे भी स्ट्रांग है। फिट है वो हिट है। बिल्कुल, जो फिट है वो हिट है। लेकिन आई स्टिल फील कि एक स्पेसिफिक एज डिक्लेयर करनी चाहिए फॉर क्या रीजन है कि आपको जो है, मेरे ख्याल से एज फैक्टर भी होता है। देखिए 30 के बाद तो वैसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है, तो मेरे ख्याल में इससे फिटनेस में भी फर्क आ जाता होगा कि 30 के जो ओवर 30 प्लेयर्स हैं उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मीरा भी बताएंगी। वो तो अनसोल्ड रहे ILT20 में। हाँ, हमारे जो है ना वो ये प्लेयर्स भी बड़ी हैरत हुई है वैसे। अच्छा वैसे इनको एनओसी, ऐसे तो एनओसीज भी नहीं दिए थे, लेकिन इनको एनओसीज चाहिए होते हैं लीग्स खेलने के लिए, लीग्स इनको लेती भी नहीं। ऐसा ही है। तो खैर ये है कि एज का जिस तरह सिमराना आप बात कर रही हैं ना, मैं अगर रोहित शर्मा की एग्जांपल दूँ ना तो वो अभी 40 इयर्स के हैं जी, एंड ही विल बी 42 इन 2027। इस वजह से शुभमन गिल को वो आगे ले आए, कैप्टेंसी नहीं करे रोहित शर्मा, विच इज़ वेरी सैड टू मी। लेकिन ये है कि 40 इयर्स में जाकर उन्होंने अपने आप को सडनली जिस तरह से अपना वेट रिड्यूस किया है ना, उनकी पिक्चर्स अगर आप लोग देखोगे आप लोगों को एक डिफरेंस फील होगा। मैं मोहम्मद आमिर की एग्जाम्पल दूँ, ही इज़ फिट इनफ। अगर मैं शोएब मलिक की एग्जाम्पल दूँ, इज़ फिट इनफ। चाचू मतलब चलें जी, एक पिक्चर है, पिक्चर की तरफ चलते हैं। मेरे को वापस नहीं आना चाहिए यार, वो वापस आप तो कहते, उनको आज तक यही नहीं पता चला कि मेरा नंबर क्या है। ये हमारे रेगुलर संजय खन्ना फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच संजय, बहुत शुक्रिया। साहब जो है ना वो बस अब उनका भी टाइम गया। अब ये सारे मोहम्मद आमिर हो गया, इमाद, इफ्तिखार, इन सबको 2024 वाले वर्ल्ड कप में जो है ना वो जितनी पिटाई हो गई थी ना, बस यूएसए से हारने के बाद। एक और चीज़ है यार, जब भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हैं ना, तो वो हमेशा अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक में बड़ा रगड़ा देते हैं जो नहीं करे। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से जो है वो नहीं इतना ज़्यादा जो है डोमेस्टिक लेवल पे थोड़ी तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि देखें जो डोमेस्टिक खेल के आता है वो आगे जाके इंटरनेशनल नेशनल में अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो प्लेयर्स। अच्छा मीरा, मैं कुछ दिनों पहले ना इफ्तिखार चाचू की, सॉरी कहना है चाचू उनकी पिक्चर्स देख रही थी, उनकी प्रोफाइल पे उन्होंने लिखा हुआ था मैं हॉलीवुड का एक्टर नहीं हूँ, लाइक स्टिल अपने आप को कुछ समझते हैं। फेक आईडी होगी कोई? अरे नहीं, ओरिजिनल से खुद लिखा हुआ है। हाँ खुद लिखा। वो कहना था हमें पता कि आप नहीं हैं, आप क्यों बता रहे हैं? ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे भी लोग करीना कपूर कहते हैं। ओह माय गॉड। नहीं लेकिन वो उनका वो हॉलीवुड वाला बिल्कुल झूठ था, आपका चलो थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, थोड़ा सा एआई में ट्रांसफर करके। लेकिन उनका तो एआई कर लो, पीआई कर लो, पढ़ के ही मारनी है तो कुछ भी मार सकते हैं यार। कमेंट आया कि इफ्तिखार चाचू इज यंगर देन कोहली। नहीं इफ्तिखार चाचू आपको पता नहीं है पिछले दिनों पैदा हुए हैं अभी। कोहली तो मतलब कोहली की क्या बात है। रोहित शर्मा की एज बताई जा रही है, विच इज कह रहे हैं कि 38 इयर्स। नहीं 40 के तो वो 40 के होंगे यार, इतने पुराने हैं। अगर वो 38 के तो वो पहले थे ना 2024। प्रियांश आर्या कौन है? प्लेयर है वो, तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है। न्यू है? हाँ मुझे एज नहीं पता, मैं एज बताती हूँ। वो कमेंट आया हुआ है कि युवराज सिंह उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। युवराज सिंह ने पहले अभिषेक शर्मा को निकाला है, अब नया युवराज तो बहुत बड़ा खतरा बन गया हमारे लिए। 24 इयर्स के, पंजाब किंग्स से खेलते हैं ये। या अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा कि अभी रिसेंटली कहाँ से खेले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पंजाब किंग्स से ही खेलते हैं। एज इनकी जो है वो खैर 24 इयर्स है। अच्छा खैर मैं वही बात हमेशा रोज़ करती हूँ कि भाई अपनी लीग ही स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर आईपीएल में खेला हुआ खिलाड़ी कहाँ जाके उसका एक इतनी हाइप मिलती है, उसको इंडिया में जाके वो खेल रहा होता है। आप लोग कहते हैं पीएसएल नंबर 2 लीग है,
तो आप उसको नंबर 2 बना तो लें पहले, आप उसको उसमें भी अगर इसी तरह का टैलेंट लेकर आएंगे जो आगे जाके हमारी नाक तो कटवाएगा। परफॉर्मेंस में फ़र्क क्यों आता है मीरब? जब यहाँ पे PSL खेलते हैं तो पता नहीं हम वाह वाह और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती हैं कि हम कहते हैं कि इंडिया को तो बस हम कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन जब बारी इनकी वहाँ पे आती है जो है वो इंडिया के साथ हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर ये परफॉर्मेंसेज कहाँ गायब हो जाती है? इसका क्या रीज़न है? ना पिचेस अपनी होती हैं, ना अंपायर अपने होते हैं, इसीलिए तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चले ना, जबकि हमारे अपने का निशाना बनाया जा रहा है। आपके डिपार्टमेंट से खेलते हैं और बतौर कप्तान ग्रूम करने में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो जितनी तनकीद हो रही है और एक तरह जो उनके सपोर्टर है वो ये कह रहे हैं कि भाई सलमान आगा क्या करें कि उनको टीम ही ऐसी मिली है कि जिसमें हर प्लेयर ही स्ट्रगल करता नजर आ रहा है टीम रीशेपिंग प्रोसेस में, तो इस तमाम सूरत को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? अली भाई देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि आगा अली सलमान की कप्तानी में पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल खेला। ठीक है, फाइनल हम हार गए और इंडिया से मैच हारे, बाकी सारे मैचेस हम जीते। उसके बाद जो है उससे पहले जो है हम अफगानिस्तान UAE से सीरीज खेले, पाकिस्तान वो सीरीज भी जीता है। देखिए, कप्तान को हमने ग्रूम करना है, उसको तैयार करना है हमने आगे के लिए। ये नहीं है कि 3-4 साल तक जब रिजवान और बाबर आजम की क़यादत के अंदर पाकिस्तान टीम का जो बुरा हाल हुआ है उसको संभालने में टाइम लगेगा, कोई एक वक्त के अंदर तो टीम सही नहीं हो जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये कहना कि आगा अली सलमान को कप्तानी से हटा दिया जाए, बहुत ही नाइंसाफी होगी। ना सिर्फ उनके साथ तो होगी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ये नाइंसाफी होगी कि आप एक ऐसे प्लेयर को तैयार करने जा रहे हैं जो आगे कई साल तक पाकिस्तान को सर्वाइव पाकिस्तान के साथ सर्व कर सकता है। अगर उसी को हम जो है, सलमान के पास कितने ओवर रह जाते हैं, उनको चाहिए 1 डाउन बैटिंग करने के लिए आए T20 के अंदर। थोड़ा सा देखें, चौके छक्के ही लाजिम नहीं है कि जो है ना वो टीम को जितवाता है। जो बंदा शुरू से लेके स्ट्राइक रेट भी उनका तेज हो और लेके चलता है और आखिर में जाके मारता है, तो वो भी चलता है। और ये स्टाइल है आगा अली सलमान का। और आगा अली सलमान को मैं समझता हूं कि T20 के अंदर 1 डाउन बैटिंग करने आना चाहिए, ऊपर बैटिंग करें आके और उसके बाद टीम के लिए वो परफॉर्म करें। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर एक सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो हम उन्हें टीम से बाहर कर दें या कप्तानी से हटा दें। ये सरासर ज्यादती होगी।